आपको करना है। पाग जो मिथिला की शान है। इधर देखते हैं। ताली बजानी है मुझे, ताली बजाना ताली बजाना वहाँ कहाँ से रखा तो वहाँ पैसा कमाना नहीं है मेरा मकसद ये है कि हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा कस्बा पढ़ लिख करके एजुकेटेड ही नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड बने। जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो फ्यूचर में बनना है उसको बनने से पहले खुद एनालिसिस करें, किसी के कहने पे ना रहें। आप बहुत कुछ लोगों के कहने पे चुनते हैं या समाज को कॉपी पेस्ट करते हैं आप। चाहे इंस्टीट्यूट में हो, चाहे कॉलेज में हो, जहाँ भी एडमिशन में अगर प्रॉब्लम आती है, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और जिनको पढ़ाई में बाधा हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल से कुछ से भी हो, तो आर्या फैन बेटियों के बारे में बोलना चाहती हूँ कि वो बेटियों में बहुत हौसला हिम्मत होता है। वो कदम बढ़ाना चाहती है, लेकिन समाज का, माँ बाप का, खासतौर से फाइनेंशियल उन लोगों का आज विदाई समारोह था सनराइज कोचिंग में, तो यहाँ उन लोगों को हौसला अफजाई के लिए बुलाया गया था और उनको जो फ्यूचर के लेकर जो चिंताएं रहती बच्चों को कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। मेरी उपलब्धि के बच्चे हैं, जैसे खुद आप वसीम साहब, ये मेरे शुरुआती दौर के स्टूडेंट रह चुके हैं, ये मुझसे पढ़ा है, इनके बहुत सारे साथी हैं। और मैं जब भरवारा में आया था पढ़ाने के लिए, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा मतलब आदाब, आप देख रहे हैं 24 DVG यानी दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज़। सनराइज कोचिंग सेंटर विदाई समारोह। लगातार कई सालों से सनराइज कोचिंग सेंटर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वर्ष 2024 में भी बच्चों की विदाई समारोह की गई। जो बच्चे अब तक यहां कई वर्षों से पढ़ रहे थे, उनका एग्ज़ाम आने की वजह से उनको एग्ज़ाम देने जाने तक के लिए आशीर्वाद विदाई समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नाजिया हसन डिप्टी मेयर दरभंगा नगर निगम, सुनील भारती मुख्य पार्षद नगर पंचायत भरवारा, FA जैफी किंग ऑफ कॉमर्स, खलीक अहमद सिद्दीकी एज इंग्लिश क्लासेस सहित अन्य जाने माने शिक्षकगण मौजूद हुए। इस विदाई समारोह में कक्षा 10 के बच्चों ने अपने कोचिंग में क्या कुछ सीखा, इन वर्षों में अपने स्पीच के माध्यम से सबको बताया। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में रिजल्ट देने में सनराइज कोचिंग सेंटर परिचालित हैं और चर्चित भी हैं। इस बार भी उम्मीद किया जा रहा है कि यहां के बच्चे बेहतर रिजल्ट लाएंगे। इसी उम्मीद से सनराइज कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर जावेद मासूम सर ने अपने बच्चों को विदाई समारोह में उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। वहीं आए हुए मेहमानों का मिथिलांचल के पारंपरिक मिथिला पाग और गमछा से स्वागत किया गया। वहीं बच्चों को आए हुए मेहमानों ने डायरी और मेडल देकर उनको बधाई दी। आप देख रहे थे दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। बने रहें हमारे वीडियो में और देखें आगे क्या कुछ हुआ और क्या संदेश देना चाहेंगे उस गरीब बच्चों के माँ बाप को कि वो अपने बच्चों को निकाले, घर से निकाले और एजुकेशन में आगे लेके आए। आपका सवाल बहुत ही अच्छा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आर्थिक स्थिति न के बराबर यानी कि बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो वो बच्चे की पढ़ाई ट्रैक ही मुड़ जाता है। मासूम ऐसा बच्चा है जो उसने स्ट्रगल करके एक बुनियाद डाल दिया। मैंने पता किया है ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो बिना फीस के भी यहाँ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कभी भी उन पर डिमांड या प्रेशर नहीं दिया कि आप फीस दोगे तभी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं। ऐसे ही बच्चों और मेरा जहाँ तक सहयोग है, मैं हर स्तर पे हूँ, चाहे इंस्टीट्यूट में हो, चाहे कॉलेज में हो, जहाँ भी एडमिशन में अगर प्रॉब्लम आती है, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और जिनको पढ़ाई में बाधा हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल से कुछ से भी हो, तो या फैमिली का प्रेशर, तो मैं ऐसे पेरेंट्स से खुद से जाकर के मिलूंगी। मैंने पहले भी मासूम को कहा है कि ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे बच्चों से मुझे खुद मिलाइए, खुद विजिट करें। खासतौर से हमारे गांव घर में हमारी बच्चे जो है जो पढ़ना चाहते, खासतौर से बेटियों के बारे में बोलना चाहती हूँ कि वो बेटियों में बहुत हौसला और हिम्मत होता है। वो कदम बढ़ाना चाहती है, लेकिन समाज का, माँ बाप का, खासतौर से फाइनेंशियल पैसे का प्रॉब्लम होने के कारण बच्चे का ट्रैक चेंज हो जाता है। वो ट्रेंड 12 के बाद एकदम बैठ जाती है, घर में सिमट जाती है। यहाँ तक कि एजुकेशन, अपना ग्रेजुएशन भी वो पूरा नहीं कर पाती है। तो मैं ऐसे बच्चों को खासतौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे मुझे खुद कांटेक्ट करें, मासूम को कांटेक्ट करें, जहाँ तक होगा उनको आगे पढ़ाने का, एजुकेशन का, एडमिशन का। मेरा मकसद यहाँ आने का था कि बच्चों का जो एग्ज़ाम है 10th क्लास का,
बिहार बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 15 फरवरी से, उन लोगों का आज विदाई समारोह था सनराइज कोचिंग में। तो यहाँ उन लोगों को हौसला अफजाई के लिए बुलाया गया था और उनको जो फ्यूचर के लेकर जो चिंताएं रहती बच्चों को कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, उसको मोटिवेट करना था कि आगे आगे आपको अपने से चुनना है आपके लिए जो बेहतर लगे, और इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया था हौसला अफजाई के लिए। एक्चुअली मेरा नाम फुरकान अकबर है, चुरू FA ज़ैफ़ी से लोग जानते हैं। मैं दरभंगा IDME का फाउंडर हूँ। बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि आपको जो फ्यूचर में बनना है उसको बनने से पहले खुद एनालिसिस करें, किसी के कहने पे ना रहें। आप बहुत कुछ लोगों के कहने पे चुनते हैं या समाज को कॉपी पेस्ट करते हैं। आप प्लीज़ ऐसा नहीं करें, ये बहुत आगे जाकर फंसाता है आपको और बहुत सारा डिप्रेशन देता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे गलत शिकायत जाते हैं, उस समाज में कुछ कर नहीं पाते हैं और भी ताने बाने लोगों का सुनना पड़ता है। रैंक दिया, फिर उसके अगले साल बिहार में फर्स्ट रैंक दिया, 5th रैंक दिया, और डिस्ट्रिक्ट रैंक तो नॉर्मली वो तो जनरल हो गया वहाँ के रिजल्ट। और वहाँ के एवरेज बच्चे जो हर बच्चे होते हैं वो बेहतरीन करते हैं, फ्यूचर में आगे ही बढ़ते हैं। दिल्ली से लेकर भारत के अलग अलग कोने बहुत सारी जगह पे अच्छे पोस्ट पे मौजूद हैं। किस क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं सर? वहाँ 11th 12th BCom और CMA और CA का क्लास। जो संस्था आपकी चलती है वो किस जगह पर स्थित है? नाका नंबर 5 स्टेट बैंक के पास। किस नाम से जानी जाती है? IDME द किंग ऑफ कॉमर्स। हाउ टू स्टार्ट इनोवेटिव बिजनेस, एक नया बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे, वो एक इतना बड़ा स्कोप है जो आपको जॉब क्रिएट करके देता है। भरवारा हो या दरभंगा हो या पूरा बिहार हो, यहाँ जॉब की संख्या तभी क्रिएट होगी जब एंटरप्रेन्योर की संख्या डेवलप होगी, बढ़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगा? जो बच्चे पढ़ते हैं 4 पेपर उसके पास होता है पढ़ने को, वो बस किताबी कीड़ा बनते हैं। उसके अंदर पेपर में बहुत कुछ सिखाया जाता है। अगर वो सिर्फ 11th-12 को पढ़ लेंगे बेहतर से तो वो अपना स्टार्टअप कर सकते। और चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, लोगों ने अभी इन्होंने सवाल किया सिर्फ CA, ये इतना ही पता है। जैसे आप अगर इस बात को मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपने हमेशा एक ही नेता का नाम सुना, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ एक नेता से है, और भी उनमें अटल बिहारी वाजपेयी गुजर चुके हैं, बहुत अच्छे नेता थे, और भी नेता है। उसी तरह से पढ़ाई में भी आपके सामने सिर्फ एक चीज पेश करते हैं लोग, CA और सिर्फ CA। उसके अलावा ही बहुत कुछ है कॉमर्स में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसके बाद है आपका CA से कंपनी सेक्रेटरी। आप इंडियन अगर CA में नहीं करना चाहते हैं तो US का CA में दे सकते हैं। अमेरिका का एग्जाम हर 2 महीने पे एग्जाम होता है, जॉब के साथ दे सकते हैं आप। लेकिन ये सब पता नहीं, बच्चे को क्यों जरूरत है, ये सब जानना नहीं चाहता है। तो किताबों में बस मकसद पैसा कमाना नहीं है मेरा, मकसद ये है कि हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा कस्बा पढ़ लिख करके एजुकेटेड ही नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड बने। और जब तक एजुकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हालात को बदलने के लिए पहले एजुकेशन जरूरी है। आप आइकॉन अवार्ड से सम्मानित हुए थे, आप कहीं एक बड़े पोस्टेड जा सकते थे, लेकिन आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही अपना रहना सहना और कोई कोचिंग चलाना शुरू कर दिया। इस बीच में क्या राज है, आप बताएंगे हमारे बच्चों के दर्शकों बीच को? रहना मेरी दिलचस्पी है कि मैं बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे यहाँ कोई वीकली छुट्टी नहीं होती है, फेस्टिवल में कम से कम छुट्टी होती है, और बच्चों को जो है टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं और कोशिश रहती है कि ज्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया जाए। सर अमूमन ये होता है कि बेटी ज्यादातर क्लास में नहीं होती है और जल्दी शादी कर दी जाती है। ऐसा क्या राज है कि सर ऐसे बेटी आप इतना कैसे ले आए यहाँ पे इस जनता में? बस मेरी कोशिश ये है कि बेटा को तो जनरली कोई भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स तक भी पहुंचने की हम कोशिश करते हैं ताकि पेरेंट्स को मोटिवेट करके बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए मेरा ज्यादातर स्टूडेंट के पेरेंट्स से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, उसको कैसे सोशल मीडिया से दूर करने के लिए आप मोटिवेट करते हैं? सोशल मीडिया से दूर होने का मतलब है कि फोन यूज ना करें। सर, आप ग्रामीण स्तर पे पढ़ा रहे हैं, किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत सारे ब्लेम क्लेम लगते हैं, इस तरह की बहुत सारी और भी दीगर चीजों को फेस करना पड़ता है। ये कोचिंग आप कहाँ पर चला रहे हैं और कितने दिनों से चला रहे हैं? ये भरवारा के मेन रोड रजा चौक पे है और 2015 में इसकी शुरुआत की थी मैंने। आपका कोचिंग बच्चे को आखिरी क्या संदेश देना चाहते जो हैं? एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, बच्चे बस एकदम कूल हो गए, एग्जाम दे, लास्ट टाइम में अच्छी नींद ले, एकदम फ्री माइंड से रहे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ लिए बस उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले और आने बहुत वाले ज्यादा बच्चे जो एक्साइटेड हैं, नहीं होना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आने वाले बच्चे अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके बिना आज के दौर में सफलता पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब बिहार के बच्चे हमारे पास आते हैं बिहार बोर्ड के 10th करके, तो मैं देखता हूं कि उनको वॉल्स
कॉन्सोनेंट में फर्क नहीं मालूम चलता है, अल्फ़ाबेट्स में उनको दिक्कत होती है, बहुत ज़ीरो से वो आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन 2 साल के अरसे में मैं 0 से लेकर के उनको 12 तक पढ़ाता हूँ। बेसिकली मैं छोटी छोटी किताबों से शुरू करता हूँ, मैं बेसिक्स से शुरू करता हूँ मैं, और मैं 12 तक कंप्लीट होते होते मैं उनको अच्छी खासी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी एक कोर्स शुरू किया है, 3 मंथ्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें बेसिक्स जो फाउंडेशन कोर्स होता है इंग्लिश स्पोकन का, वो मैं खास तौर से बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिससे बच्चे इतने एलिजिबल हो जाते हैं कि क्वेश्चन समझ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इंग्लिश में अच्छे तरीके से, बात कर सकते हैं, और उसको फिर एडवांस लेवल पर जाने के लिए फिर और कोर्स करना पड़ता है, जो मेरे यहाँ 100 डेज का कोर्स होता है। उस कोर्स को करने के बाद बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वो अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल समझ सकते हैं, और लिटरेचर भी अच्छे होते हैं बेसिकली। बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंग्लिश में ही होते हैं, और जब भी अब नीट की एग्ज़ाम देना हो या IIT JEE करना हो, उन सब में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस होता है वो इंग्लिश में ही होता है, तो उनको ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों से कि अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव करे वो, और शॉर्ट में सर आप अपने उपलब्धियों को थोड़ा बता दीजिए। मेरी उपलब्धि मेरे बच्चे हैं, जैसे खुद आप वसीम साहब, ये मेरे शुरुआती दौर के स्टूडेंट रह चुके हैं, ये उन्होंने मुझसे पढ़ा है, इनके बहुत सारे साथी हैं। और मैं जब भरवारा में आया था पढ़ाने के लिए, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चों में गिरावट है, बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं, और ख़ास तौर से बच्चे जो थे वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने आते थे। इंग्लिश का माहौल ये था कि जब लास्ट 6 महीना बचता था 12th को, तो बच्चे आते थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, सिलेबस पढ़ के किसी तरह पास हो जाए एग्जाम। लेकिन मैं वो हूँ जिससे शुरू किया था कि 11th से बेसिक से पढ़ना है, और लास्ट तक जाते जाते इंग्लिश आपको इतनी अच्छी से आ जाए कि आपको दोबारा इंग्लिश क्लास कहीं भी करने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप किसी भी SSC में, रेलवे में, बैंकिंग में, BPSC वगैरह तैयारी करना चाहते हैं, तो कम से कम इंग्लिश आपको देखना ना पड़े दोबारा। मैं वो इसलिए पढ़ाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। अब आप बैठिए ना, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। काफी कुर्सी ले लीजिए।